नमस्कार। आज के सेकंड एपिसोड में हमने मुंबई की एक अतिशय सुंदर जगह वांद्रे लेक डैम को चुना है, जहां हम नाइट कैंपिंग करेंगे। और शायद ही किसी ने इतिहास में किसी अननोन अनजान 6 फैमिलीज के साथ यहां नाइट वाइल्ड कैंपिंग करने का सोचा होगा, और यही आज हम वीडियो में बताएंगे आपको। वैसे तो ये मॉनसून स्पॉट है, लेकिन समर में आने का ये रीज़न था कि हमने एक रिसेंटली मुंबई पुणे ओवरलैपिंग इंटरेस्टिंग फैमिलीज का ग्रुप खोला था। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. इस ग्रुप के अनजान 6 फैमिलीज का पहला गेट टुगेदर हुआ था ठोकरवाला डैम पुणे में, और जो मुंबई की फैमिली रह गई थी उनके लिए मुझे जल्द से जल्द सेकंड गेट टुगेदर प्लान करना था, और इसलिए आज वांद्रे डैम हमने लोकेशन चुना समर में। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best. हमारे कैंपिंग स्पॉट के बिल्कुल बगल में ही ये सुंदर सा वांद्रे डैम और लेक है। ये वांद्रे डैम और पेहलार लेक तुंगारेश्वर हिल्स के अंदर बसे हुए दो अतिशय सुंदर लेक्स हैं। यहाँ जनरली समर्स में कोई नहीं आता, और हमारा भी यही ख्याल था इसके बारे में, लेकिन मॉनसून में देखिए किस तरीके से बेहद सुंदर हो जाता है, और पूरा डैम ओवरफ्लो होके यहाँ 4 से 5 महीने तक झरने ओवरफ्लो होते हैं। काफ़ी सुंदर फेमस मॉनसून स्पॉट हो गया है ये। हमने एक रिसेंटली मुंबई पुणे ओवरलैंडिंग फैमिली ग्रुप बनाया था, और हमें जल्द से जल्द मुंबई लोगों के लिए एक गेट टुगेदर करना था, इसीलिए हमने समर में ये वांद्रे लेक का लोकेशन आज चुना है हमने गेट टुगेदर के लिए। लेकिन हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा सुंदर हमें लगा ये। मॉनसून से भी अतिशय सुंदर हमें अभी समर में लग रहा है वांद्रे लेक, क्योंकि जो लेक के किनारे हैं इसे हम रेनी सीजन में कभी देख नहीं पाते। देखिए किस तरीके से पूरा भरा रहता है रेनी सीजन में, लेकिन समर में देखिए पूरी तरीके से लेक हमें इनवाइट कर रहा है कि हम बिल्कुल लेक के करीब से वॉक कर सकें, यहाँ कैंपिंग कर सकें, और काफ़ी खुशनुमा माहौल, जैसे डल लेक का माहौल रहता है समर में, उस तरीके का उस किस्म की सुंदरता हमें लग रही है आज वांद्रे समर सीजन में। ये जो अभी इतना अद्भुत अनुभव हो रहा है कि झील के मचलते हुए पानी की जो आवाज़ है, जो बार बार किनारों को चूमते हुए बना रही है, ये काफ़ी आह्लादकारक और अस्मरणीय एहसास दिला रही है यहाँ। और ऐसा सुंदरता का वो शायद ही बम्बई जैसी जगह में कहीं मिलेगा। इसी अनुभव के वजह से कायाकिंग का एडवेंचर का जो पैशन है उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कायाकिंग के पानी की जो आवाज़ होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही एहसास दिलाती है। और इससे याद आया कि देखिए यहाँ के लोकल फिशरमैन्स पे अपने कायाक कैसे बनाई हैं। पीवीसी हॉलो पाइप्स को इकट्ठा बांध के रख दिया है, और उनके दोनों एंड पे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से सील कर दिया ताकि वो हॉलो रहे। और इससे मुझे याद आया कि मैं भी अपनी कायाक लेके आया हूँ यहाँ, और कल शायद मॉर्निंग में मैं कायाकिंग करूँगा पहली बार वांद्रे डैम में वाइल्ड में। रास्ते के थ्रू ऊपर से हम हमारे कैंपिंग स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, और अचानक ये दृश्य देख के, पुलिस की इतनी पहरेदारी देख के, अब मेरे कम से कम जो कायाकिंग का सपना था वो चूर चूर हो गया है। तो वापस हमारे कैंपिंग स्पॉट की तरफ जाती हुए, और कितना ड्राई है देखिए अभी, और वही मॉनसून में देखिए कितने झरने लहराते हैं, इतराते हैं यहाँ, और अभी ये ड्राई स्पॉट है। तो अभी चलिए इंट्रोडक्शन के लिए। Hi, I'm Roy, also Royston. This is my friend Rajshri. This is my kids, Laisha, Lyra, Noah, and this is our beautiful camper van. I'm an old school camper, and I should do a lot of treks. And this machine is specially built for as an urban overlander. And this is what the tenting setup is. And we've come out today for the first time here. The kids का आज पहला time है overnight. But usually we've done a lot of campings together. But with this setup, it's a full-fledged setup. Laisha, Rishika. Rajshri Gaikwad. I stay in Malad. Okay. I'm doing it, but with him, this is the first time. So Okay. yeah, second time. It's been the camping for the second time, and
with everybody. I think so. We shall be rocking this evening. Hi, today we are here near Wandri Lake and this is our first camping meetup and we are excited. Hi, माझं नाव भूषण सांगळे, मी मीरा रोडला राहतो and मला कॅम्पिंग ची खूप आवड आहे. मी मिहिका and मी आता हे सगळे कोळी लावणार आहे. हे आंबे आम्ही उन्हाळ्यात खाल्लेले आहेत आणि आम्ही त्याचे बिया काढून ठेवतो आणि कुठे फिरायला गेलो तर मग ते बिया टाकून देतो. त्यातला जर एकही झाड आला आम्हाला नाही तरी कोणाला दुसऱ्याला तरी आंबे खायला मिळतात. सो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सनसेट नाउ, सो विल क्विकली ओपन अप आवर गॅजेट्स अँड स्टार्ट कॅम्पिंग. हमने कैंपिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कवर की है जो शायद आप लोगों को मोटिवेट करे वाइल्ड कैंपिंग करने के लिए, कि अगर आपके पास चिकन है, बोन्स या खाने की कोई भी चीज़ें हैं और आप नाइट कैंपिंग करते हो तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका रहता है डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स. क्योंकि स्ट्रे डॉग जैसे ही आप आते हो आपके साथ ही रात भर रहते हैं और आपके प्रति इतने वफादार हो जाते हैं कि रात में अगर लोकल्स भी आते हैं तब भी उनको वो एकदम पाउंस करके उन पर झपट पड़ते हैं. मेरी वाइफ नम्रता ने बिरयानी का प्लान किया था तो 2 kg राइस और 2 kg बिरयानी हम घर से मैरिनेट करके लेके गए थे और वाइल्ड कैंपिंग पहली बार कर रहे थे. पूरा अंधेरा था रात को कि हम वीडियो में कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी छोटे से हमारे पास पावर बैंक और USB LED लाइट्स थे वो मोर देन सफिशिएंट थे सेफ्टी के लिए. बाय बाय बाय. तो यहाँ से कुछ फैमिलीज निकल जाती हैं बैक टू बॉम्बे. और हम तीनों फैमिलीज़, मेरी फैमिली, जितेंद्र फ्रॉम खारगर और भूषण फ्रॉम मीरा रोड, हम तीनों वांद्री डैम पॉइंट 1 से शिफ्ट हो जाते हैं वांद्री डैम पॉइंट 2 की तरफ, जहां एक्चुअली वांद्री लेक है. और जैसे ही हम वांद्री लेक के पास पहुंचते हैं मुंबई की पहली बारिश स्टार्ट हो जाती है और इतनी जम के बरसती है कि 2 घंटे तक हमें हमारे कार में बैठे रहना पड़ता है. लेकिन चूंकि ये पहली बारिश थी तो काफ़ी मक्खी और कीचड़ हो गया था, इसीलिए हमने थोड़ी सी बॉनफायर, थोड़ी सी शेकोटी करने का कोशिश किया और उसमें धूप लगा दिए. और यकीन मानिए ऐसा क्लाइमेट जहाँ बारिश की मिट्टी की खुशबू, ऊपर से धूप की खुशबू और ऊपर से मेरी वाइफ
तुलसी अदरक की चाय, लेमन टी ग्रास वाली, जिसे मराठी में हम गवती चाय कहते हैं, वो बना रही थी। तो इन तीनों चीज़ों की जो महक थी वो इन जंगलों में लेक के किनारे ऐसी महक रही थी। और जैसे ही चाय की प्याली मेरे हाथ में आ जाती है, मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वांद्री लेक के किनारे की तरफ। और देखिए आधे घंटे में जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है, इस लेक का व्यू कितना अलग हो जाता है। सो वापस टेंट की तरफ चलते हैं। दोपहर हो गई है, भोजन का समय हो गया है और हमारी कल की जो बिरयानी बची है, अब उसे गर्म करके उसका आस्वाद लेना स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत लहसुनी पंजाबी पापड़ सेके जाए और बिरयानी के साथ खाए जाए। और चूँकि बारिश स्टार्ट होने वाली है, हम लोग बिरयानी खा ले टेंट में ही ऊपर चले गए। एक बात अच्छी हो गई कि मेरा ये जो टूर है वांद्री लेक का फैमिलीज़ के साथ, इस टूर में मेरी रूफटॉप टेंट का पहला मानसून टेस्ट हो गया। 6 महीने से मैंने उसे ख़रीद के रखा था, लेकिन आज प्रॉपर मानसून टेस्ट हो गया और उस पर देखने पे कहीं भी वाटर की लीकेजेस नहीं है कैनवास से, और कहीं से भी पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ फाइनली भूषण सांगली की फैमिली आ गई। उन्होंने क्या किया है कि मेरे लिए एक अच्छा सा सीक्रेट स्पॉट वांद्री लेक में कहीं चुना है, जहाँ से मैं चोरी छिपे मेरी कायक लॉन्च कर पाऊँगा नेक्स्ट टाइम, जहाँ सिक्योरिटी वाले की कहीं नज़र ना पड़े। ये हमारा सेकंड गेट टुगेदर ख़त्म हो गया। और एक बात अच्छी हो गई कि बारिश स्टार्ट होने से पहले ही हमारा मुंबई पुणे ओवरलैंडिंग ग्रुप का जो फैमिली था, उसके 2 गेट टुगेदर्स होके गए। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले पूरे मानसून सीज़न में हमारी ये फैमिलीज़ और कुछ और फैमिलीज़ जुड़ जाएंगी और हम वेस्टर्न घाट सह्याद्री की जो छिपी हुई सुंदरता है उसे आप लोगों के सामने लाने में और अच्छा प्रयास करेंगे और आपको अच्छा मोटिवेट करेंगे।